गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, उसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। हम बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। डोमेन के बारे में इतना हमने जान लिया था कि डोमेन वो वैल्यू होती है जो हम x को देते हैं किसी भी फंक्शन f(x) में। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो पता है कि साइन इनवर्स x अगर लिखा होता तो उसका डोमेन ये होता क्लोज इंटरवल में -1 से 1, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करती। तो यहाँ पे लेकिन हमारे पास क्या है, हेयर वी हैव हमारा फंक्शन ऑफ f(x) कितना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, यानी कि ये जो पूरा लिखा है ये -1 से 1 के बीच में वेरी करना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे -1, यहाँ पे 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू लानी है। तो पहले हम देख सकते हैं कि सब में 1 है, यहाँ पे 1 है, इसमें से पहले हमें से 1 को हटाना होगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ऑल दी साइड्स या फिर ऑल दी पोर्शंस। तो कितना हो जाएगा, -1 यहाँ पे -x और यहाँ पे 1 -1। तो ये कितना हो गया, -2 -x और ये 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -x है, हमें इसे x में चेंज करना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना ध्यान रखना है कि कभी भी जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो ये जो साइंस होते हैं ये उल्टे हो जाते हैं। क्या मतलब है, -1 से मल्टीप्लाई किया, इसे ऐसे लिखेंगे तो ये साइन पलट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे भी 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x और ये इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, x 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि x हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, 0 से लेकर 2 तक, एंड दिस इज योर डोमेन। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है सेक इनवर्स 2x माइनस 3। तो इतना पता है कि सेक इनवर्स x के लिए डोमेन ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो f(x) हमारे पास कितना है, वो है सेक इनवर्स 2x माइनस 3। यहाँ पे पिछले पार्ट जैसे ही करना है। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके लिए डोमेन कितना है हमारा, वी शुड हैव -∞। फिर यहाँ पे कितना है हमारे पास, 2x माइनस 3 और यहाँ पे -1। एंड ये वाला पोर्शन कैसे लिखेंगे, 1 इंक्लूड कर रहे हैं तो इक्वल्स टू, इसीलिए यहाँ पे भी इक्वल्स टू लगा था। यहाँ पे 2x माइनस 3 और यहाँ पे इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी के इक्वल तो नहीं ही हो सकता x हमारा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब जगह -3 है तो ऐड कर देंगे 3 ऑन ऑल द साइड्स। इन्फिनिटी में 3 ऐड करें तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी ही रहेगा 2x। यहाँ पे -1 + 3 करेंगे तो आएगा 2। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी को 2 से डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे x और यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे x और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारी x की क्या वैल्यू आ गई, देख लेते हैं। -∞ से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक, और वो भी क्लोज्ड यूनियन। 2 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड डोमेन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बतानी है साइन इनवर्स x की एक रेंज अदर देन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। तो हमें पता है कि रेंज क्या होती है साइन इनवर्स x की। प्रिंसिपल ब्रांच की अगर बात की जाए तो वो होती है क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2। इसके अलावा रेंज का मतलब होता है जहाँ पे उसके डोमेन की वैल्यूज़ आती रहें। डोमेन होता है हमारा साइन इनवर्स x के लिए -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। तो इसके अलावा और कौन सी वैल्यू पे हमारी -1 से 1 आती है, आपको कुछ ज़्यादा इसमें बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप देखिए तो पाई है, π/2 माइनस π/2 हो जाएगा पाई। तो इसके बाद कौन सी वैल्यूज़ आती हैं π/2 के बाद, π/2 के बाद π/2 + पाई करेंगे तो कितना आएगा, 3π/2।
ये हुई आपकी रेंज। इसके बाद मान लीजिए आपसे 1 नहीं पूछता है, 2 पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे, 3π/2 प्लस पाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/2। इसी तरह से आप बहुत सारी ब्रांचेस लिख सकते हैं रेंज की। अगर आप चाहें तो सिर्फ ये नहीं, आप इसमें पाई माइनस करते हुए भी लिख सकते हैं। जैसे क्या, -π/2 आपने यहाँ पे लिखा, इसमें से अगर आप पाई माइनस कर दें तो कितना आएगा आपके पास, -3π/2। तो ये भी आपकी रेंज है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कॉस इनवर्स एक्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है रेंज की, वो हमारी कितनी होती है, 0 से पाई। इसमें भी सेम चीज़, -1 से 1 तक कब कब वैल्यू आती है, देख सकते हैं इसका डिफरेंस पाई है। तो इसकी अदर ब्रांचेस क्या होंगी, पाई से 2π, 2π से 3π, इस तरह। और अगर आप चाहें तो माइनस करके भी लिख सकते हैं, यहाँ 0 में से पाई माइनस करेंगे तो -π, इसी तरह -2π से -π। इस तरह से बहुत सारी रेंजेस लिखी जा सकती हैं। 11 हमें कॉट इनवर्स 3/4 की वैल्यू x दे रखी है, हमें बताना है कॉस x कितना होगा। इसको आप बहुत सारे मेथड्स की हेल्प से कर सकते हैं, बट माय फेवरेट मेथड इज़ यूजिंग ट्रायंगल मेथड। कैसे करते हैं, हमने बेसिक 9th-10th में सीखा होता है, लेकिन हम जब बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं हम ये सब बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉट इनवर्स है, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। और कॉट एक्स होता क्या है हमें याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि कॉट एक्स होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और यहाँ पे एंगल देखें एक्स, तो हमारे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है हमारे पास 3 और परपेंडिकुलर की 4। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएं अगर, तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो उससे हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली है। फिर हमें निकालना क्या है, दिस इम्प्लाइज cos x इज इक्वल्स टू, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर ही क्वेश्चन है, tan इनवर्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan x किसके इक्वल है, 3/4। और tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है हमारे पास 4, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद हमें निकालनी है वैल्यू cos x की। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, तो एक आंसर तो ये हो गया। इसके बाद हमें निकालना है sin x, तो वो कैसे निकलेगा, sin x होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो ये हमारा सेकेंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कॉट इनवर्स -1/7। एक चीज़ जो इस क्वेश्चन को करते हुए ध्यान में रखनी है वो क्या है, कॉट इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स x की इक्वल होता है। x मतलब जो भी यहाँ पे है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू x, क्योंकि इस माइनस को तो यहाँ से हटाना ही है। फिर यहाँ से कॉट इनवर्स की हम वैल्यू निकालेंगे, कॉट इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/7। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं करेंगे तो ये वैसे ही। यहाँ पे हम बनाएंगे एक ट्राइंगल। कॉट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा 90 डिग्री। बेस है हमारे पास 1 और परपेंडिकुलर है हमारे पास 7। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू करें तो आएगा √49 + 150। इसको हम लिख सकते हैं 5√2 के इक्वल, तो ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा कितना एंगल है, पाई माइनस एक्स, ये याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइन और जो एंगल है यानी कि पाई माइनस एक्स की वैल्यू, तो वो कितनी हो जाएगी। अगर साइन एक्स की वैल्यू देखा जाए तो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेन्यूज है 5√2। और पाई माइनस एक्स है ASTC, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, ASTC के अकॉर्डिंग ये 0 है, ये अब π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2। देखा जाए तो पाई माइनस अगर कुछ करेंगे तो वो साइन में आएगा, यानी कि साइन पॉजिटिव रहने वाला है। दिस इम्प्लाइज कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 7/5√2।
और यहाँ पे अगर हम देखें cos पाई माइनस एक्स की वैल्यू, तो वो कितनी होगी, वो होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 1 और हाइपोटेन्यूज है 5√2। अगर ASTC से हम cos के लिए देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो साइन के लिए पॉजिटिव होता है, बाकी सब के लिए नेगेटिव। यानी कि ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/5√2, विच इम्प्लाइज कि cos x की अगर हमें वैल्यू देखनी हो तो वो है -1/5√2 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 थर्ड पार्ट, हमें ये इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x साइन इनवर्स 1/2। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 30 डिग्री, यानी कि π/6 की, तो वो लिख लिया। और ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में भी आता है। याद रखिएगा जहाँ पे भी आप कन्वर्जन्स करेंगे ये प्रिंसिपल वैल्यू में ही होने चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan π/6। अगर इसके बाद देखें तो tan 30 डिग्री या tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड दिस विल बी योर आंसर। इवैल्यूएट करना है यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ अंदर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। tan इनवर्स √3 यानी कि π/3 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री होता है 1/√3 एंड दिस विल बी योर आंसर। अगर सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा साइन π/6 माइनस, तो पहले क्या करेंगे, इस माइनस को नहीं देखेंगे। साइन √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, यानी कि वैल्यू यहाँ पे आएगी कितनी, 60 डिग्री π/3। और क्योंकि साइन इनवर्स और टैन इनवर्स में अगर अंदर माइनस लिखा होता है तो हम बाहर माइनस लगा देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। यहाँ पे हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा, 2π प्लस पाई हो जाएगा 3π, तो ये हो गया π/2। और साइन π/2 हमें पता है कि 1 के इक्वल होता है एंड दिस विल बी योर आंसर। थर्ड पार्ट ये भी बहुत इजी है। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स -√3/2, -√3/2 है। पहले √3/2 अगर देखें तो वो कॉस में कब आता है, वो आता है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे, तो वो लिखा। क्योंकि कॉस में माइनस है, कॉस इनवर्स में माइनस होता है तो हमने पढ़ा था कि पाई माइनस लगा देते हैं, तो वो लिखा प्लस π/6। ये प्लस में है, ये माइनस में है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू वैसे डायरेक्टली हमें पता है कि -1 होती है, पर अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ये कैसे आया तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई -0। अगर ASTC के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है ये, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है माइनस लग जाएगा, -cos 0, और cos 0 होता है 1। तो इस तरह से वैल्यू आती है। वैसे आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट प्रूविंग है। LHS से स्टार्ट करेंगे। तो साइन इनवर्स -हाफ, हाफ किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की, तो π/6। माइनस लगा है साइन इनवर्स में तो माइनस लगा देंगे, प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, √3/2 होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6। क्योंकि कॉस इनवर्स में माइनस लगा है तो पाई माइनस लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस माइनस 2π/6। इसे कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 और ये कैंसिल किया तो ये 3, ये हो गया 3π माइनस पाई होल अपॉन 3 which is equals to 2π/3 and this is equals to RHS, hence proved। सेकेंड पार्ट की प्रूविंग कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं LHS। tan इनवर्स -1 45 डिग्री, π/4 की वैल्यू होती है 1, tan में माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, प्लस कॉस इनवर्स 1/√2, 1/√2 होती है 45 डिग्री, यानी कि π/4 की वैल्यू, माइनस लगा है वो भी कॉस इनवर्स में तो पाई माइनस, तो कितना हो जाएगा, पाई -2π/4। कैंसिल करेंगे π/2, पाई माइनस π/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, 2π माइनस पाई अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू π/2 विच इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। 3 हमें वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि प्रिंसिपल वैल्यूज का यूज ही करना है सिर्फ। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो तब भी आप सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा,
कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री यानी कि π/3, -2 साइन इनवर्स -1/2 है, 1/2 होता है साइन में 30 डिग्री यानी कि π/6, क्योंकि माइनस है वो भी साइन इनवर्स में, तो एक माइनस यहाँ पे लग जाएगा, कैंसिल करेंगे, π/3, π/3 प्लस π/3 हो जाएगा 2π/3 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, tan इनवर्स √3 कितना होता है, tan इनवर्स √3 होता है हमारे पास 60 डिग्री या π/3 माइनस कॉट इनवर्स के बारे में अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट इनवर्स -x जहाँ लिखा होता है वो हो जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं कॉट इनवर्स √3, तो ये कितना हो गया π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, ये होगा हमारे पास 30 डिग्री यानी कि π/6 के इक्वल। सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 - 6 + 1 पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना -3/6 पाई, इसे हम लिख सकते हैं -π/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। और पार्ट tan इनवर्स 1 होगा π/4 प्लस कॉस इनवर्स -½ है, कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है, वो तो होता है π/3 60 डिग्री और माइनस है तो पाई माइनस, इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 12 - 4 यहाँ पे पाई, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 π/12 एंड दिस विल बी योर आंसर। फोर्थ पार्ट, कोसेक इनवर्स कितना हो जाएगा, जैसे सारे हमने किए वैसे ही होंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले 1 की वैल्यू लिख लेंगे, 1 की वैल्यू कितनी होती है कोसेक के टर्म्स में π/2 और माइनस है तो माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस कॉट इनवर्स का अभी हमने फॉर्मूला देखा है कॉट इनवर्स -x का, तो वही लगाएंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स x, इस तरह से लिख लिया, वैल्यूज पुट करेंगे, पाई माइनस π/2 हो जाएगा π/2 के इक्वल, माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, तो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, वो होती है 60 डिग्री की यानी कि π/3, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा π/6 के इक्वल एंड दिस विल बी योर आंसर। 16, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, रीज़न ये है कि वो इस तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, आपको ये क्वेश्चन हमेशा ब्रैकेट्स से सॉल्व करने हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर भी ये वैल्यू है, तो सबसे पहले हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू पहले लिखेंगे, कितनी होती है, वो होती है π/6, लिख ली, कैंसिल किया तो ये कितना हो गया π/3, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आया tan इनवर्स 2 cos π/3, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे cos π/3 की वैल्यू पुट करेंगे, 2 × cos π/3 कितना होता है, cos π/3 का मतलब है cos 60 डिग्री, ये होता है हाफ, 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 होता है π/4 एंड दिस विल बी योर आंसर। कितना इजी था पार्ट, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, पहले हम ये सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू होती है हमारे पास π/6, तो वो लिखी, कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा π/3, कितना हो गया tan इनवर्स 2 sin π/3, फिर लिखेंगे sin π/3 की वैल्यू, sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3/2, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्वेश्चन में कितना बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स √3 की वैल्यू होती है हमारे पास π/3 यानी कि 60 डिग्री एंड दिस विल बी योर आंसर। 17, इसमें भी पहले हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ ही निकालेंगे और हमें लास्ट में आंसर जो देना है वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ का ही यूज़ करके देना है, ये इंडिविजुअली अगर क्वेश्चन दिया जाए तो हम कर सकते हैं, ये हमने पहले पार्ट में सीखा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स, tan 5π/6 को कैसे चेंज करेंगे, tan, ये हो जाएगा पाई माइनस π/6 प्लस कॉस इनवर्स, कॉस इसको मैं कैसे लिखूँगी 2 पाई
प्लस पाई बाय 6। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 देखिए तो 6 तो 12, 12 प्लस 1 13 पाई बाय 6 ही आएगा ये। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए एस टी सी, तो ए एस टी सी में ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 180 माइनस थीटा, तो यानी कि ये वाला क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है तो टैन निगेटिव होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे माइनस टैन पाई बाय 6 प्लस कॉस इनवर्स 2 पाई प्लस थीटा। तो अगर देखा जाए तो 0 से ये 0 होता है और फिर ये 2 पाई भी होता है। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद ये 2 पाई फिर थीटा, यानी कि ए, यानी कि पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा कॉस पाई बाय 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टैन इनवर्स माइनस टैन पाई बाय 6 कितना होता है 1/√3, तो वो लिख लेंगे प्लस, और यहाँ पे ये कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 कितना होगा हमारे पास √3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टैन इनवर्स है माइनस का साइन है, 1/√3 कब आता है टैन में पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री पे, क्योंकि टैन इनवर्स में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस कॉस इनवर्स √3/2 कितना होगा पाई बाय 6, 30 डिग्री पे आता है, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 17 सेकेंड पार्ट वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। 1/√3 टैन इनवर्स में कब आता है 30 डिग्री पे, यानी कि पाई बाय 6, और टैन इनवर्स में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर कॉट इनवर्स 1/√3 कितना होता है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाय 3, प्लस यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा टैन इनवर्स, हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है, यहाँ पे लिख लेंगे साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, ये हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टैन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 2 होता है 1 के इक्वल, तो वो लिख लिया। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई प्लस 2 पाई अपॉन 6, ये हमने एलसीएम लिया है। टैन इनवर्स -1 है, टैन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है टैन इनवर्स में तो यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 12, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 18 इवैल्यूएट करना है हमें गिवन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस, हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स में अगर -x होता है तो ये कितना हो जाता है माइनस साइन इनवर्स x, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी इसी तरह से किए हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख के लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स को अगर इस साइड भेज दी तो ये जगह साइन x इज इक्वल्स टू 3/5। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हमारा x, और यहाँ पे अगर देखें तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करें यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा साइन x की वैल्यू हमारे पास ये है, पर हमें चाहिए कि इसकी यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें, काम करते हैं इसको हम ले लेते हैं y के इक्वल। तो यहाँ पे ये हमें y की वैल्यू मिली है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू कॉस माइनस, इस पूरे को तो हमने x के इक्वल ले रखा है तो ये हो जाएगा कॉस माइनस थीटा या कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है कॉस x के इक्वल, एंड कॉस x की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें तो कितनी कॉस x होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हाइपोटेन्यूज है 5, सो दिस विल बी योर आंसर। आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1, और ये है क्या ये फिगर 1 है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड पार्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसे वायलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू कोसेक। हमें पढ़ा है कि कॉस इनवर्स जब भी होता है माइनस के साथ तो हम यहाँ लिखते हैं पाई माइनस, तो वो हमने लिखा कॉस इनवर्स 12/13, इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेट करना है
कॉस इनवर्स 12/13 को x के इक्वल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू 12/13। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे एक छोटा सा ट्रायंगल जैसे अभी तक हम बना रहे थे 90 डिग्री। ये है हमारा x। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस है हमारा 12, हाइपोटेन्यूज है 13। सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, वो 5 आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन कर दें तो y इज इक्वल्स टू कोसेक पाई माइनस, इस पूरे को हमने x ले रखा है तो पाई माइनस x, और कोसेक पाई माइनस एक्स कितना होता है, ASTC के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम साइन के लिए चेक करेंगे। साइन 180 माइनस थीटा होता है पॉजिटिव, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सेम चीज़ कोसेक के साथ भी होगी, ये भी पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा कोसेक एक्स। और कोसेक एक्स किसके इक्वल होता है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद है तो कोसेक एक्स होता है 1/sin x, और साइन एक्स होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्योंकि इनिशियली हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू हमें y की निकालनी थी, और ये वैल्यू भी y की ही है। क्वेश्चन नंबर 18 थर्ड पार्ट इंटरेस्टिंग है, ईजी भी है। इसको y के इक्वल लेट किया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लेट cot इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू x, जैसा हम करते आ रहे हैं। ये हो जाएगा cot x इज इक्वल्स टू 1/5। फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे 90 डिग्री, ये एंगल x। cot x क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 1, परपेंडिकुलर है 5। ये ध्यान रखिएगा, जो x के एंगल के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो x के साथ नीचे होता है वो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, अगर वैल्यू निकाले तो अंडर रूट में 25 + 1, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 26। फिर हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालनी है। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू साइन 2, और cot इनवर्स 1/5 की वैल्यू हमने x रखी थी, 2 की वैल्यू हमने नहीं पुट की है कहीं, 2 हमने कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है, तो 2 यहाँ पे रहेगा। साइन 2x कितना होता है, 2 साइन x cos x। इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि एंगल हमारे पास x ही है, हमारे पास 2x एंगल नहीं है। अगर होता तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते थे। तो यहाँ पे इतना हो गया हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 साइन x की वैल्यू कितनी है, अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो साइन x होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये रखा, ये कितना हो गया 2 5 10, और अंडर रूट में है दोनों, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट रूट 26 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बचेगा 26। कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/13, and this will be your answer. Guys, I hope you like this video, and if you do so, do not forget to give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching.